आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ और भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आज के बाद जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में तमाम बड़े नेता लाइव प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देख रहे थे। हमने जब दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ सांसदों और नेताओं से बात की तो उन्होंने अपने अंदाज में क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, आप यहाँ पर बैठ के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है सर? ये हमारे जीवन का ही नहीं बल्कि पिछले 500 वर्षों का सबसे शुभ दिन है। प्रधानमंत्री देश के पहली बार रामलला का मंदिर कोई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रामलला के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन करके निकले और मेरा मन कह रहा है कि पवन पुत्र को कर प्रणाम, मोदी जी चले राम के धाम, करने है तू भारत के काम, मोदी चले राम के धाम। आपके चैनल के मार्फत जो भी दिखाया जा रहा है, मैं उसके लिए साधुवाद करता हूँ। आज पूरी दुनिया अयोध्या में है। आज विश्व में इससे बड़ा कोई समाचार नहीं है और वैसा ही सकारात्मक माहौल है जैसा भगवान राम के जन्म के समय था। तुलसी बाबा ने लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। हम एक ठो लाइन नया लिख रहे हैं कि कृष्ण पक्ष तृतीया अति पावन, हो रहे शिलान्यास मन भावन। जय श्री राम। सर, एक आखिरी मेरा सवाल ये होगा कि आज ये जो ऐतिहासिक माहौल है, कई लोग ऐसा भ्रम भी फैला रहे हैं और भ्रम भी है कि एक अलग समुदाय को छोड़कर ये चीज़ें की जा रही हैं, जबकि श्री राम हर समुदाय हर वर्ग के साथ थे। सर, इस पर आपसे बात करना चाहेंगे। सब समाहित है, सब इसमें समाहित है। जो भारत भूमि पे है सब समाहित है। जो मन संकुचित मत करिए, उदार मन रखिए। संकट है वरना सब कोई जाता। जो जहाँ है भारत का कण कण राममय है और हर घर अयोध्या है। दिया जलाओ, खुशी मनाओ, ये हमारी प्रार्थना है। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था आज वो पूरा होने के कगार पे है। लास्ट मोमेंट का इंतजार है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और कब भूमि पूजन शुरू होगा। लेकिन सर, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में बारिश इतनी तेज हो रही है, मतलब इंद्रदेव भी खुश हैं। करोड़ों हिंदुओं के मन में था कि प्रभु राम का मंदिर कितने शीघ्र से शीघ्र बने और एक कई सदियों से उनकी मनोकामना थी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत शुभ दिन है। प्रभु राम का मंदिर आज बनने का कार्य शुरू हो जाएगा और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और संतों के द्वारा आज वहाँ भूमि पूजन हो रहा है। इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है। यह आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और पूरे देश भर में लोग हर्षोल्लास में हैं और उत्सव मना रहे हैं। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। सर, आपने लगभग मुझे लगता है कि हर एक पल को महसूस किया है कि राम मंदिर बनने की शुरुआत कैसे हुई थी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर अटल जी तक। आज जब ये क्षण पूरा हो रहा है सर, तो आपके मन में भी एक इमोशनल चीज़ जग रही होगी कि जो चीज़ कोर्ट के माध्यम से कानूनन तौर पर हम जीत कर आए हैं और आज वो साकार होने जा रहा है। सर, देखिए, देश में लाखों लोगों ने त्याग और तपस्या और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति भी दी कि प्रभु राम का मंदिर शीघ्र बने। आंदोलन भी चलाए, संघर्ष भी किए। आज उनके जो सपने थे आज जो साकार हो रहे हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। सब लोग उत्सव मना रहे हैं, खुशी हैं, प्रसन्न हैं। सर, देश की जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर, आज जो इस शुभ मौका है? सर, आज उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। वो ऐसी मनोकामना जो कई सदियों से ऐसी मनोकामना थी कि प्रभु राम का मंदिर शीघ्र बने। प्रभु राम हमारे आराध्य देव हैं। 24 घंटे हम लोग प्रभु राम के बारे में, प्रभु राम की ही गुणगान करते रहते हैं और इससे बड़ा मैं कहा कि हर्ष का विषय क्या होगा। सब आज
अपने अपने घरों पे दीपोत्सव भी कर रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं, और सब जहाँ जहाँ भजन कीर्तन भी पूरे देश भर में हो रहा है, तो सब प्रसन्न हैं। सर आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि राम को लेकर हमेशा बीजेपी पर एक हिंदुत्व का ठप्पा लगता रहा है, लेकिन कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राम किसी एक धर्म के नहीं थे, किसी एक समुदाय के नहीं थे, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, जैसा कि भारतीय परंपरा में भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सबको लेके चल ही रहे हैं। यह आस्था का प्रश्न है, और जो भी भगवान राम की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो सभी को प्रभु राम की पूजा तो करनी ही करनी चाहिए। सर आज बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है और आप राम की आराधना भी करते हैं और आप लोग चाह भी रहे थे कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, लेकिन आज वो जो क्षण सर आप लोगों के आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे लिए दोहरी खुशी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, गोड्डा से, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का एक मंदिर है देवघर, और ये परंपरा मानी जाती है कि राम ने जो है कांवर यात्रा की थी और बाबा बैद्यनाथ को जो है वहाँ जल चढ़ाया था। और आप उस मंदिर के सांसद हैं जहाँ वो मंदिर है देवघर, वहाँ का मैं सांसद हूँ, जहाँ राम ने कांवर यात्रा की थी। और राम का मंदिर इतने वर्षों से नहीं बन रहा था, और दुनिया भर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्ववादी शक्तियाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया इतने वर्षों तक। क्योंकि मैं जब यहाँ दिल्ली में आया और दिल्ली में पढ़ाई करता था, तो राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर सारे आंदोलन को जो है मैंने बहुत करीब से देखा है। तो इसीलिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात यह है कि अपने जीते जी हमने राम मंदिर बनते हुए देख लिया। दूसरे खुशी की बात है कि एक सांसद के नाते हमने जो है इसी 5 अगस्त को जो है 370 को ख़त्म होते हुए भी देखा, और आज जो है उसी 5 अगस्त को जो है राम मंदिर को बनते हुए देख रहा हूँ। एक सांसद के नाते ये दोहरी खुशी है हमारे जैसे लोगों की। क्या बदलाव देख रहे हैं आप आज के बाद और आगे जो है वो राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर बनना जब शुरू हो जाएगा तो एक राजनीतिक बदलाव क्या हो जाएगा? लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की हमेशा प्रचार करती है, लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि राम हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर धर्म के पूजनीय है। बदलाव सबसे बड़ा ये है कि जितनी भी इस देश की सेकुलर पार्टियां थी, कोई राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं कर रही। सभी उसमें, जैसे आज कांग्रेस के ही कई एक नेताओं का मैंने बयान देखा है, वो सभी राम मंदिर बनने से खुश हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव है कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं हैं, और भारतीय राम मंदिर बनना जो है ये देश का डिमांड था या देश की इच्छा थी, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से कह रही हैं या उसमें सहयोगी होना चाह रही हैं, सारे मुख्यमंत्री जिस तरह से उसमें जाना चाह रहे हैं, यही ये दिखाता है, यही सबसे बड़ा बदलाव है कि हिंदुत्व जो है वो वे ऑफ लाइफ है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। और हिंदू जो है उसको किसी धर्म के साथ, राम को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और राम जो है एक परंपरा है, जो सदियों से परंपरा चल रही है, उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पालन करते हैं। यही एक बड़ा बदलाव है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं। सर आज जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे नहीं लगता है कि पिछले 6 सालों में आपकी जो सत्ता में सरकार रही है उससे बड़ा दिन, आज से बड़ा दिन कुछ और हो सकता है। मैं तो समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ ये आज का दिन सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है, और आज पूरा देश ही दिवाली की तरह खुशी मना रहा है। हमने भी अपने घर को दिवाली की तरह सजाया है। कल हमने दिए बांटे थे, आज यहाँ पर देसी घी के लड्डू बांट रहे हैं। जैसी पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में लड्डू बांटना शुरू करेंगे। सर देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को? क्योंकि एक भ्रम ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन कर रही है तो ये एक हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, भगवान श्री राम, मैंने ये अपना जब मेरा संसद में हुआ था भाषण तब भी मैंने कहा था कि भगवान श्री राम जो हैं वो एक किसी धर्म के प्रतीक नहीं है, वो हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो संविधान की जो पहली पुस्तिका थी उसमें भगवान श्री राम का चित्र डाला, हनुमान जी का चित्र डाला। इसका मतलब ये नहीं थी कि वो किसी धर्म का चित्र डाल रहे हैं। ये तो वो एक आदर्श पुरुष है, वो हमारे देश की जो हमारी संस्कृति है उसके वो प्रतीक हैं, इसलिए वो चित्र डाला गया था। तो ये सभी को खुश होना चाहिए। और भी जैसे हम कहीं पर और भी किसी धर्म का कोई
कोई कार्यक्रम होता है, कोई दिन होता है, तो सभी लोग उसके लिए भी एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो आज तो इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, सभी को बहुत खुश होना चाहिए। आज राम जन्मभूमि का भूमि पूजन संपन्न हो चुका है प्रधानमंत्री के हाथों। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद विजय गोयल जी हैं। सर, आज का दिन आपके लिए तो सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि आप तो उस वक्त 1992 में वहाँ मौजूद थे, कार सेवक थे, और आप इस आंदोलन का एक हिस्सा रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है उस वक्त का जरा सीन हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। राम जन्मभूमि के आंदोलन में हजारों लोगों के साथ मैं भी एक कार सेवक था। 6 दिसंबर 1992 का दृश्य वो मुझे भूलता नहीं है, जब मैं गुंबद तक गया था, और उसके बाद जब मेक शिफ्ट टेम्पल जो बना था उसमें भी मैंने एक ईंट लगाई थी। और आज मैं समझता हूँ कि सैकड़ों सालों में जिन लोगों ने बलिदान दिए, अपने आंदोलन के लिए संघर्ष किया, उन सब का पूरे देश में 130 करोड़ लोगों का, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भूमि पूजन करते हुए बताया कि पूरे विश्व के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर प्रभु राम का महत्व है अपना, एक उनको माना जाता है। तो उसके भव्य मंदिर बनने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु राम का जीवन जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है, वो किसी धर्म जाति वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ, वो तो एक जीवन जीने की एक पद्धति है। ठीक, धन्यवाद सर। तो ये विजय गोयल साहब का साफ साफ कहना था कि श्री रामचंद्र जो अपने आप में एक महापुरुष थे, और उनकी अगर पद्धति को अपनाए तो हर पुरुषों के लिए, हर महापुरुषों के लिए वो एक सीख है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संयम रखना है और श्री राम के पद चिन्हों पर चलना है। दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।